तो नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं आपका अपना भाई अर्पित सर, डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता रामपुर से अब आपको फिर ले चलता हूं अपनी नई वीडियोस की तरफ। नई वीडियोस की तरफ ले चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 12th क्लास के जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मंथ्स बाद बैठना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। आपको ले चलता हूं फिर से अपनी नई वीडियो की तरफ। लास्ट टाइम मैंने अभी YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अभी YouTube पर आप तक बहुत सारी वीडियोस पहुंच चुकी हैं। उन्हीं में से कक्षा 12 की जो बुक है, हमारी कक्षा 12 की जो हिंदी किताब है, हिंदी किताब का जो काव्य खंड है, उस काव्य खंड का पहले पार्ट की मैंने जो पहले पार्ट का नाम पवन दूतिका, उसकी वीडियोस मैंने YouTube पर अपलोड कर दी हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर की ओर ले चलता हूं आपको, अगले पार्ट की ओर ले चलता हूं आपको। इस पार्ट का नाम है केकई का अनुताप। हाँ जी, इस पार्ट का नाम है केकई का अनुताप, और जिसके कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिसके कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आइएगा चलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो पार्ट का नाम मैंने लिखा है, कवि के द्वारा जो लिखा गया पार्ट है केकई का अनुताप। तो केकई यहां पर कौन है? अनुताप से मतलब, अनुताप का क्या अर्थ है? अनुताप का मतलब यहां पर होता है पश्चाताप से, पछतावे से। तो इस पार्ट का जो सरल अच्छे अर्थ में हम इसका मतलब अगर बताना चाहें आपको, तो इसका मतलब हो जाएगा कि केकई का पश्चाताप। के केकई क्या पश्चाताप कर रही है, केकई क्यों पश्चाताप कर रही है, वो इस पूरे केकई के अनुताप वाले पार्ट में, केकई के अनुताप वाले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा मैथिली शरण गुप्त जी के माध्यम से। आइए ले चलते हैं आपको, एक एक पंक्ति बाई पंक्ति में आपकी समक्ष पढ़ता जाऊंगा और लाइन बाई लाइन उसका अर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले मैं पूरी पंक्ति को अच्छे ढंग से पढ़ देता हूं, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है, कवि कहते हैं आगे की ओर, तदनंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, बह चंद्रलोक था कहां चांदनी बैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अब सिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अब सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अर्ण बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तद भी क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अपसिप्त और तथापि अभागा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, मेरा अब कौन अब सिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अब सिप्त मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, रोदल जन से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अब आपको मैंने पंक्ति पूरी पढ़कर सुना दी है, अब लाइन बाय लाइन इसका अर्थ पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अर्थ से पहले मैं इसका पूरी क्या घटना है, ये पंक्ति क्यों लिखी गई है कवि के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी के माध्यम से ये पंक्ति हम तक क्यों पहुंचाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका मेन रीजन रहा है कि ये पंक्ति हम तक पहुंचाई गई है, इस पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे की ओर चलते हैं। पूरी इसकी जो कहानी है, इस पंक्ति की पूरी कहानी मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट तरीके से आप तक पहुंचा देता हूं। होता क्या है,
रानी केकई जो है, ये जो केकई के ऊपर ये जो चैप्टर जो लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, ये रामायण के एक छोटे से खंड से लिया गया है, एक छोटे से टुकड़े से लिया गया है श्री रामचरितमानस के। अब इसमें सारी कहानी जो लिखी गई है वो केकई के पश्चाताप के ऊपर लिखी गई है। और केकई पश्चाताप क्यों करती है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्यों पश्चाताप करती है। होता कुछ ऐसा है कि रानी केकई जो होती है वो अपने पुत्र भरत के लालच के वशीभूत होकर भरत को ही अयोध्या नगरी का राजा बनाना चाहती है। और जो रामचंद्र जी होते हैं, रामचंद्र जी अर्थात राजा दशरथ की बड़ी रानी के बेटे, जो कौशल्या रही हैं बड़ी रानी, उनके जो पुत्र होते हैं बड़े रामचंद्र जी को केकई अपने बेटे को तो राजगद्दी पर बिठा देती है और उसके बदले में राजा दशरथ से श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है कि जब तक मेरा पुत्र इस राजगद्दी पर बैठा रहेगा भरत, क्योंकि ये रानी सबसे छोटी रानी थी, जो रानी केकई की बात की जा रही है, ये राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी थी। राजा दशरथ उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, इस वजह से उन्होंने रानी की बात मान ली और रानी की बात मानने के तत्पश्चात ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। और जो भरत जी जो हैं, भरत जी को राजगद्दी मिल जाती है, अयोध्या जैसी सुंदर नगरी का उनको राजा बना दिया जाता है। लेकिन भ्रातृत्व के प्रेम को यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ भाई के प्रेम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि भाइयों के अंदर प्रेम कैसा होना चाहिए और वास्तव में भाई कैसा होना चाहिए। तो भाई जो भरत जो रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई जो भरत रहे हैं, जो केकई के एकमात्र अकेले पुत्र हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कितना प्रेम करते हैं, कितना आगाध प्रेम है उनके हृदय में फूट फूट कर, ये प्रेम भी यहां पर दिखाया गया है इस पंक्ति में। तो रानी केकई पश्चाताप करती है, लास्ट टाइम आकर जब 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण हो चुकी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके हृदय पर यह लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने दासी मंथरा के कहने पर श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया, मैंने क्यों किसी के कहने पर अपने पुत्र के राजगद्दी के चक्कर में मैंने अपनी बड़ी रानी के बेटे को क्यों वनवास भेज दिया। तो ये सब कहानी जो है इसी वाली पंक्ति में आपको बताई जाएगी, आपको दिखाई जाएगी यहाँ पर। तो रानी जो है बहुत ही ज्यादा, जो रानी की गई है बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करती है, रोती है, विलाप करती है, गिड़गिड़ाती है, अपने मन को धिक्कारती है। पूर्ण रूप से रानी केकई इसमें पश्चाताप करती हुई नजर आती है। रानी केकई स्वयं ईश्वर से भीख मांगती हुई भी नजर आती है कि हे ईश्वर, इस संसार में किसी भी जीव को किसी दूसरे जीव के साथ ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी मार्मिक घटना इस पूरी पंक्ति में दिखाई गई है, पूरी पंक्ति में लिखी गई है कवि के द्वारा। अब रानी केकई पश्चाताप करते हुए जहां पर श्री रामचंद्र जी, माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी जो वनवास काट रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाती है अपनी अयोध्या नगरी से। सारी प्रजा जाती है, साथ में भरत जी जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सास ससुर जितने भी प्रजावासी होते हैं, सभी उनके रिश्तेदार, सभी मेहमान, सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए रानी केकई के पीछे जाते हैं। अब जाने के बाद वहां की क्या घटना होती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो कुटिया है बनी हुई, पत्तों की मात्र कुटिया बनी हुई है, यहाँ इतना बड़ा महल छोड़कर गए हैं, वहां मात्र पत्तों की कुटिया में रह रहे हैं। जो माता सीता उनके साथ है, जिन्होंने कभी भी इतने ज्यादा कष्ट, इतने ज्यादा दुख नहीं सहे, आज वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ होकर कितना दुख सहन कर रही है। तो ये सारी घटना इस पूरी पंक्ति में बताई गई है। अब आपको ले चलता हूं मैं रानी केकई के पश्चाताप की तरफ, कि रानी केकई किस प्रकार से अपना पश्चाताप करती है। अब आगे की ओर एक एक पूरी पंक्ति की एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक एक लाइन का अर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आगे की ओर चलते हैं। लिख रहा है, तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे। तदनंतर का मतलब होता है इसके पश्चात। जब वो सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो सारे लोगों को पहुंचने के बाद बात कही कि उसके पश्चात, इसके पश्चात बैठ चुकी है। बैठी का मतलब बैठ चुकी है।
सभा से मतलब यहां पर हो गया जितने भी उस भीड़ में, जितने भी अयोध्या नगरी के व्यक्ति थे, जितनी भी नर नारियां थी, उन सभी के लिए बोला गया है कि उस सभा में जितने व्यक्ति थे उस सभा के लिए बोला गया है। उटज से मतलब यहां पर हो गया कुटिया से, पत्तों की कुटिया जो श्री रामचंद्र जी की बनी हुई है उस कुटिया से हो गया उटज। के आगे, आगे का मतलब सभी जानते हैं कि उस कुटिया के आगे भीड़ जमा हो चुकी है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, नीले का मतलब नीले, नीले से होता है, बितान का मतलब आसमान से हो गया, के तले, तले का मतलब नीचे से, दीप का मतलब दीपक, बहु का मतलब बहुत ज्यादा, जागे का मतलब जल चुके हैं। अब पूरी की पूरी लाइन का अर्थ मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। कवि कहते हैं कि, कवि से मतलब मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इसके पश्चात अचानक से पूरी की पूरी सभा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुटिया के आगे आकर बैठ चुकी है, सभा लग चुकी है, लोगों की भीड़, लोगों का तांता लग चुका है। और वहां का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि नीले रंग के आसमान के नीचे रात्रि में बहुत सारे दीपक जल रहे हो, क्योंकि उस समय जो आसमान में जो था वो चांदनी छिटक रही थी, छोटे छोटे तारे जगमगा रहे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीले बितान, नीले आसमान के नीचे बहुत से दीपक जल रहे हो। और वो जो लोग रात्रि के समय जो गए थे, उस रात्रि वो अपने अपने हाथों में जो हम आगी जलाकर जो डंडों पर ले जाते हैं रखकर लकड़ियों पर, उसको मसाल बोलते हैं शायद, तो उस मसालों को देखकर, जलती हुई मसालों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हों, बहुत सारे दीपक जगमगा रहे हों। आगे की ओर चलते हैं अगली लाइन पर। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, के टकटकी का मतलब लगातार, एक टक, लगाए लगातार, एक टक लगाए, नयन, नयन का मतलब आंखों से होता है, सुरों, सुरों का मतलब होता है देवताओं से, यानी कि ऊपर से देवता, के थेवे, के टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, के वहां पर ऊपर आसमान में लगातार देवी देवता गण जो हैं वो उस सभा को बिना पलक मारे देख रहे थे, अपलक, बिना पलक मारे आसमान में से देख रहे थे। परिणामोत्सुक भयातुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक, और उस परिणाम, वहां अब क्या परिणाम निकलने वाला है, वहां अब क्या होने वाला है, कि जितने भी लोग यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए आए हैं कि कहीं श्री रामचंद्र जी इनसे मना तो नहीं करेंगे, वन की अवधि जो उनको दी गई है उसको तोड़कर कहीं अचानक से घर ना चल दें, तो ऐसे कुछ परिणाम को देखने के लिए उत्सुक थे। भयातुरों का मतलब भय थे, जितने भी देवी देवता थे भयभीत हो चुके थे, डर खा रहे थे, के थे वे। पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि ऊपर से आसमान से जितने भी देवी देवता गण जो थे वो सारे देवी गण, देवता गण उस कुटिया के आगे आज क्या परिणाम होने वाला है, क्या परिणाम निकलने वाला है, श्री रामचंद्र जी क्या निर्णय लेने वाले हैं, उस सारी बात को देखने के लिए ऊपर से बिना पलक झपकाए उस परिणाम को देखने के लिए मन में डर बिठाकर उत्सुक होकर वहां का नजारा देख रहे थे। आगे की ओर चलते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी, तो यहां पर बोला गया है कि खुशबूदार जो करौंदी थी, करौंदे से मतलब करौंदे के छोटे छोटे वृक्षों से बोला गया है, करौंदे के छोटे छोटे फूलों से बोला गया है। करौंदे कुंज, सुंदर खुशबूदार जो करौंदे का वृक्ष था पास में, उसके लिए बोले गया है। जो करौंदे का वृक्ष था, जो करौंदे का बगीचा था, उनके लिए बोला गया है। वायु रह रहकर, कि वहां से जो हवा आ रही थी, पास में करौंदे के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बगीचे में जो वृक्ष बने हुए थे छोटे छोटे, इनके लिए बोला गया है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, कि करौंदे के वृक्षों से निकलकर जो खुशबूदार हवा आ रही थी वो सबको पुलकित कर रही थी, सबको आनंदित कर रही थी। मह महकर का मतलब अपनी महक के द्वारा, अपनी खुशबू के द्वारा जो महक आ रही थी करौंदे के वृक्ष से, वृक्षों से निकलकर, करौंदे का बगीचा जो पास में ही था उस बगीचे से निकलकर जो खुशबूदार हवा आ रही थी वो पूरी की पूरी सभा को पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। अब आगे की ओर चलते हैं अगली लाइन के लिए।
वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कि आगे की ओर कहता है कवि मैथिली शरण गुप्त जी कि वह चंद्रलोक, चंद्रलोक से मतलब जहां से चांदनी निकलती है, जहां से चंद्रमा आता है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कि शायद चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं छिटक रही होगी, नहीं बिखर रही होगी। स्वयं जहां चंद्रमा उपस्थित होता है ऐसी चांदनी तो वहां भी देखने को नहीं मिल रही थी, जैसी चांदनी यहां पर इस लोक में देखने को मिल रही थी, कुटिया के आगे देखने को मिल रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु का मतलब यहां बोला गया है श्री रामचंद्र जी से। बोले फिर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहां पर गिरा गंभीर, गंभीर रूप में आकर एकदम खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं नीर निधि जैसी। नीर निधि से मतलब हो गया यहां पर समुद्र की तरह उफान मारते हुए, समुद्र की तरह गर्जना करते हुए एकदम खड़े हो जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और एकदम कहने लगते हैं। और कहते किससे हैं अब ये अगली लाइन में हमें सुनने को मिलेगा। सीधी एक बार और इसका अर्थ बता दे रहा हूं कि शायद चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं छिटक रही थी जैसी चांदनी की उस कुटिया के आगे छिटक रही थी। और अचानक से प्रभु श्री रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं और बड़े गंभीर रूप में सागर की तरह, समुद्र की तरह गर्जना करते हुए, गर्जित होते हुए ऊपर की ओर खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद फिर क्या कहना शुरू करते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अपसिप्त अपना। कि हे भरत भद्र, हे भरत, भरत का मतलब यहां पर नाम बताया गया है भरत जी का। हे भरत भद्र, भद्र का मतलब भाई से हो गया। अब कहो अपसिप्त अपना, अपसिप्त से मतलब होगी इच्छा, अभिलाषा, मन की कामना, मनोकामना। कि हे भरत भद्र अब कहो अपसिप्त अपना। कि हे भाई भरत, एकदम श्री रामचंद्र जी छठ से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद एकदम कहने लगते हैं कि हे भाई भरत अब आप ही बता दो आपकी और भी क्या अभिलाषा रह गई है, आपकी और भी क्या इच्छा रह गई है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कि सब सजग हो जाते हैं, सजग होने का मतलब एकदम स्थिर हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम शोक में डूब जाते हैं। भंग हुआ जो सपना, और ऐसा प्रतीत हो रहा था पूरी सभा को जैसे कि कोई पूरी की पूरी सभा कोई एक सपना देख रही हो। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उस सपने में खड़े होकर बोल देते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अपसिप्त अपना। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, और सब सजग हो जाते हैं, सब स्थिर रह जाते हैं, सब अचानक से अपने मन में एकदम शोक हो जाते हैं। और ऐसा उनको प्रतीत होता है जैसे कोई वो सपना देख रही हो सभा और सबका सपना टूट गया हो। अब आगे की ओर चलते हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अपसिप्त अब भी। अब आगे की ओर भरत जी कहना शुरू कर देते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को नमन करते हुए भरत जी आगे की ओर कहना शुरू करते हैं। भरत जी क्या कहते हैं, हे आर्य, आर्य से मतलब यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए बोला गया है, बड़े भाई के लिए बोला गया है कि हे आर्य रहा क्या भरत अपसिप्त अब भी। कि हे आर्य रहा क्या रह गया, क्या से मतलब क्या हो गया सीधे। भरत का मतलब यहां पर भरत जी अपने आप को बोल रहे हैं। अपसिप्त का मतलब फिर से वही अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना। अब भी मतलब अब भी। तो भरत जी कहते हैं कि हे बड़े भाई, हे आर्य क्षमा कीजिए मुझे, अब मुझ जैसे अभागे भाई की, मुझ जैसे छोटे भरत की, छोटे भाई की अब और क्या अभिलाषा, एक बड़े भाई से और क्या इच्छा, एक बड़े भाई से और क्या अभिलाषा हो सकती है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। कि मुझे मिल गया, अकंटक का मतलब अमर, इतना बड़ा अयोध्या नगरी जैसी सुंदर नगरी, राज्य उसे जब तब भी। कि ये भरत जो आपके समक्ष खड़ा है, प्रभु रामचंद्र जी से भरत कहते हैं कि ये जो भरत आपके समक्ष खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, उसे अयोध्या नगरी जैसी सुंदर नगरी प्राप्त हो गई, इतने बड़े नगर का राजा बना दिया गया। तो अब मेरी और क्या अभिलाषा हो सकती है। कि हे भाई, मुझे इतने बड़े नगर का अब राजा बना दिया गया, लोग मुझे राजा के नाम से जानते हैं, इतनी बड़ी सुंदर अयोध्या नगरी का। तो अब आप ही बता दो उसके बदले में मेरी आपसे और क्या इच्छा हो सकती है, मेरी आपसे और क्या अभिलाषा हो सकती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए यहां पर भरत जी की आंखों में आंसू आ चुके हैं। भरत जी की आंखें पूरी लिप्त हैं आंसुओं से और कह रहे हैं कि हे बड़े भाई,
अब मेरी और भी क्या अभिलाषा हो सकती है। अब आगे की ओर चलते हैं। पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिला था, कि मिल गया अकंटक राज्य मुझे, जब तब भी कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिला, और उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में पाया तुमने तरु तले अरण बसेरा, के पाया तुमने तरु पेड़, तले के मतलब नीचे, अरण बसेरा के तुमने ये पेड़ के नीचे उसके बदले में पत्तों की कुटिया में अपना जीवन गुजार दिया। 14 वर्ष इतना बड़ा समय इस कुटिया के नीचे गुजार दिया, इस कुटिया के अंदर गुजार दिया, इस पंचवटी के नीचे जो छोटी सी कुटिया बनी हुई है उसमें अपना जीवन गुजार दिया आपने, और मुझे इसके बदले में इतना बड़ा राज्य मिल गया, अकंटक राज्य मिल गया, अमर राज्य मिल गया। तो बताओ भैया मेरी और क्या विलासा हो सकती है? अर्थात मेरे हृदय में अब आपके लिए और क्या मनोकामना हो सकती है? जिसने इतना बड़ा त्याग दे दिया, जिसने अपने छोटे भाई के लिए इतना कर दिया, उस भाई को और अपने बड़े भाई से क्या अभिलाषा हो सकती है? प्रभु क्या इच्छा हो सकती है? आगे की ओर चलते हैं। रह गया अब सिप्त शेष तदब क्या मेरा, कि अब और आप ही बता दीजिए प्रभु राम कि मेरी और क्या अभिलाषा हो सकती है, कि आप जितने महान हैं उतना मैं चाह कर भी कभी नहीं बन सकता। आपने मेरे लिए, एक छोटे भाई के लिए, इतनी बड़ी अयोध्या जैसी नगरी को ठुकरा दिया, इतने बड़े राज्य को ठुकरा दिया, और यहां पर पंचवटी की छाया में इस पत्ते की कुटियों के नीचे आप अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो एक छोटे भाई की एक बड़े भाई से और क्या अभिलाषा हो सकती है? अब आगे की ओर चलते हैं। हाँ, इसी आयस के, सॉरी अगली लाइन ये है, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु तड़प तड़प कर, तनु से मतलब यहां शरीर से हो गया, कि शरीर तड़प तड़प कर, तप्त तात, तात का मतलब हमारे पिताजी से हो गया, कि आपके वियोग में त्याग दिया था, तप्त तात ने त्यागा, कि आपके वियोग में प्रभु श्री रामचंद्र जी है, बड़े भाई है आर्य, आपके वियोग में हमारे ये पूजनीय पिताजी रहे हैं राजा दशरथ। आप जैसे ही घर से निकल कर आए थे तो उन्होंने अपना हृदय पीट पीट कर, तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। क्या रहा अब सिप्त और तथापि अभागा, कि अब इसके अलावा और मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है? आपके जाने के बाद हमारे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए, हमारे पिताजी चल बसे, तो अब आप एक चीज और बता दीजिएगा मेरे भाई के, मेरी इस छोटे से अभागे भाई की इतने महान, इतने बड़े भाई से और क्या अभिलाषा हो सकती है? आगे की ओर चलते हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, कि हाँ इसी अयस के मतलब ये सभी चीज भुगतने के लिए, ये जितना मैं यहाँ पर ये सब भुगत रहा हूं, आपसे वियोग हो गया, पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए, अयोध्या नगरी जैसी सुंदर नगरी मुझे कांटे के समान लगने लगी, तो अब इससे बड़ी और मेरी क्या अभिलाषा हो सकती है? फिर आगे कहा है कि हाँ, इसी आयस के, इसी को भुगतने के लिए हेतु जनन था मेरा, जन्म हुआ था मेरा, कि ये सब जितनी भी कहानी है, इस कहानी को भुगतने के लिए, इस सब पूरी जो अभी तक मेरे साथ हो रही है ये घटनाएं, इन घटनाओं को झेलने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। निज का मतलब मेरी स्वयं की, जननी से मतलब हो गया माता से, कि मेरी स्वयं की माता के ही हाथ, हनन का मतलब नुकसान से हो गया, हनन का मतलब हानि से हो गया, कि निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, कि मुझे जन्म देने वाली जो मेरी माता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ही ये लिखा हुआ था पहले से कि जो तुझे जन्म देगी उसी माता के हाथ तेरी हानि लिखी होगी। तो हे प्रभु श्री राम, मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि जो मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, उसके ही हाथ मेरी हानि लिखी हुई है। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अगली लाइन पर चलते हैं। मेरा अब कौन है अब सिप्त और आर्य बह किसका, कहे आर्य हे बड़े भाई, अब मेरी और क्या विलासा हो सकती है? अब आप ही बताइए कि मुझे इतनी बड़ी घटना का सामना करना पड़ रहा है। मेरी स्वयं की माता, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया,
उसी के द्वारा मेरी इतनी बड़ी हानि लिखी थी, मुझे खुद नहीं पता था। अब आप आर्य बता दो मुझे, हे बड़े भाई, हे आर्य बता दो, अब सिप्त, अब क्या मेरी मुझ अभागे की अभिलाषा, मुझ अभागे की इच्छा, मुझ अभागे की एक बड़े भाई के लिए क्या अभिलाषा हो सकती है, क्या मनोकामना हो सकती है। आगे की ओर चलते हैं। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि पूरा मेरा तो संसार ही नष्ट हो गया, संसार नष्ट हो गया, भ्रष्ट टूट चुका है घर जिसका, कि मेरा संसार तो नष्ट हो ही गया। संसार नष्ट होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है मेरा घर भी टूट गया, मेरा घर भी उजड़ गया। क्योंकि हे बड़े भाई, जब तक हमारे परिवार में एकता नहीं है तब तक वो घर टूटा हुआ ही है। जिस परिवार में एकता नहीं होती वो परिवार टूटा हुआ ही होता है। इसीलिए भाई मैं आपसे कहता हूं कि हमारा घर बिल्कुल टूट चुका है, पिताजी उधर दिवंगत हो गए, उधर खत्म हो गए, और आपको इधर 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो बताओ मेरा घर कैसे जुड़ सकता है भाई। अब आगे की ओर चलते हैं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, के हे बड़े भाई, मुझे अपने खुद के चेहरे से नफरत होती है, अपने खुद के चेहरे से गिलानी होती है, मुझे शर्म आती है अपना चेहरा आईने में देखते हुए कि मैंने इतना बड़ा कैसे निर्णय ले लिया। मैंने अपनी माता को तनक भी नहीं समझाया कि 14 वर्ष का वनवास भैया को मत दो, लेकिन आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है, आपने मेरी माँ का कहना माना, आप उस कहने पर चले, इसीलिए तो मुझे ये प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, इसीलिए मुझे ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हे भैया, अब आप बता दो कि मेरी और भी क्या विलासा, और भी क्या इच्छा हो सकती है। जो व्यक्ति स्वयं का मुंह आईने में ना देख सके जाकर के, मुझसे मैंने स्वयं ही मुंह है फेरा, कि मैंने खुद ही अपने आप से मुंह अपना फेर लिया। तो अब एक चीज आप बता दो, हे आर्य बता दो तुम्हें अब सिप्त मेरा, कि जब मेरा मुंह मुझे ही देखने की अब इच्छा नहीं होती, तो हे आर्य, हे बड़े भाई, अब आप बता दो कि इस संसार में मेरी और क्या विलासा हो सकती है। इस संसार में, इस मेरी दुनिया में आपसे अब मैं और क्या अभिलाषा रखूं, आपसे मैं और क्या मनोकामना रखूं। आगे की ओर चलते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, कि जब ये बात भरत जी का जब पश्चाताप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने समक्ष देखा है, तो तुरंत उन्हें अपने हृदय पर पकड़कर खींच लेते हैं और गले से लगा लेते हैं। साफ साफ लिख रहा है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई को पकड़कर खींच लिया है अपने हृदय से, अपने कंठ से, अपने गले से लगा लिया है। और अपने गले से लगाने के बाद क्या होता है आगे, रोदन जल से सविनोदों ने फिर सींचा। रोदन, रोदन का मतलब रोदन करने लगे दोनों, रोदन जल, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं, और जो रोने लगते हैं तो रोने के बाद उनका आपसी प्रेम झलकने लगता है। यहां पर आपसी प्रेम दिखाई देने लगता है कि भाइयों के अंदर किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। हमें इस पंक्ति से सीख लेनी चाहिए कि भाइयों के अंदर किस प्रकार का इस संसार में प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार का बंधन, किस प्रकार का योग होना चाहिए, किस प्रकार का संयोग होना चाहिए भाइयों के अंदर। ये पंक्ति हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। सविनोद उन्हें फिर सींचा, फिर जो उनकी आंखों से निकलने वाला आंसू था, वो निकलने वाले आंसू उनकी प्रेम रूपी बेल को बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ सींच रही थी। उनके आंखों से निकलने वाले जो आंसू थे वो उनकी प्रेम रूपी बेल को आगे की ओर बहुत अच्छे से सींचती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस मेरी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये पूरी पंक्ति मैंने एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द बाय शब्द मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जो हमारे कक्षा 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले छात्र और छात्राएं हैं, वो खास करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और इसको ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके और मेरे दोनों के सहयोग से ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच जाए जो यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं। धन्यवाद।